एनसीईआरटी दिखाओगे जरा मेरे को एक बार? ठीक है, देख ली हम, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सेस करेंगे। उसमें 5 क्वेश्चन हम 4 करेंगे, क्योंकि वो शिवदास के अंदर भी है और सीबीएसई कभी भी कुछ भी देगा तो उसमें पता ही नहीं होता। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना है। फॉर्मूला लिखो। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला बताओ। सरकमफ्रेंस बोला जाए, बाउंड्री बोला जाए या पेरीमीटर, एक ही बात होती है। फर्क क्या होता है पता है कि नहीं पता है? जिनको नहीं पता, ये जो बनाया मैंने ये सरकमफ्रेंस है, और ये जो बना रहा हूं ये क्या है? एरिया, पूरा शेड करने का। क्वेश्चन नंबर 1 पुरानी बुक का, किसी पुरानी बुक पढ़ी है? दिखाओ क्वेश्चन नंबर 1, बोल दो वहीं से। दो अलग अलग सर्कल दिए हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। एक का एरिया कितना है? रेडियस, इसका रेडियस है, रेडियस पता क्या होता है? 19। इसका रेडियस कितना है? एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल, इसमें कोई डाउट? तो गिवन क्या लिखोगे? R1 कितना लिखोगे? R2 कितना लिखोगे? है? देखो ये आपकी एक्सेस है नहीं, ये सिर्फ बेसिक्स के लिए करा रहा हूं मैं ताकि एक्सेस हो जाए, क्योंकि जो एग्जाम में आना है वो आना है सेगमेंट, सेक्टर, ये सब आना है। वो तब समझ आएगा जब थोड़ा बहुत इसकी यूज हो जाओगे। फिर आपकी थर्ड एक्सरसाइज भी कटी हुई है। पहले बेसिकली पुरानी एनसीईआरटी में 3 एक्सरसाइज है, नई में सिर्फ एक ही है, पर ये तो मैं पूरी कराऊंगा, अगली पूरी कराऊंगा। थर्ड एक्सरसाइज के कुछ 5 से 6 क्वेश्चन कराऊंगा जो शिवदास के अंदर भी है और जो लगता है कि आ सकते हैं, तो वो भी करा के भेजूंगा, हम कुछ छोड़ेंगे नहीं। फिर बोर्ड्स में कराऊंगा जो एक्स्ट्रा काम होगा आपका। 2 सर्कल्स दिए अलग अलग रेडियस के। अब बताओ आगे। क्वेश्चन ये कह रही है, बुक नहीं, सुन लो। ये 2 सर्कल दिए, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। किसी तीसरे सर्कल का क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। जो सर्कल बनता है बाय ज्वाइनिंग जो फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल विच हैज, जिसकी जो सरकमफ्रेंस है वो इन दोनों की सरकमफ्रेंस का सम है। मतलब एक तीसरा सर्कल है, नंबर ये 1 है, ये 2 है, ये 3, इसका क्या निकालना है? रेडियस। मतलब मेरे को निकालना क्या है? R3 निकालना है। कह रहा है जो ये इसका रेडियस है, इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है C3, वो इन दोनों के सरकमफ्रेंस का क्या है? सम। तो सबसे पहले इसकी क्या निकालेंगे? सरकमफ्रेंस। इसकी क्या निकालेंगे? उनको क्या कर देंगे? ऐड। बेसिकली वो कह रहा है इसका सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू ये प्लस ये, यही कह रहा है ना। इसकी सरकमफ्रेंस के इसके संग ऐड कर दो, इक्वल टू इसके। अगर आपको रेडियस पता है C निकल जाएगा, जब C पता है तो रेडियस भी तो निकल जाएगा। तो सबसे पहले C1 निकाल के दिखाओ। C1 का फॉर्मूला क्या आएगा? पाई R1। अब पाई की वैल्यू क्वेश्चन में बताई जाती है। अगर तो कुछ नहीं बोली जाएगी तो कितनी लोगे, और अगर बोली जाएगी तो कितनी लोगे? 3 पॉइंट। देखो मैं एक शॉर्टकट करूंगा, लेकिन 2 पाई कितना है? 19। C2 कितना है? मैं छोड़ दूंगा। अच्छा, इसका आंसर किस में आता है? मीटर या सेंटीमीटर? इसका किस में आएगा? मीटर स्क्वायर या, चलो C2 बताओ कितना है? 2 पाई R2। 2 पाई R2 कितना है? 9। ये भी ऐसे छोड़ दूंगा, यहां डाल दूंगा सेंटीमीटर, यहां सेंटीमीटर। कोई बताएगा क्यों छोड़ा मैंने ऐसे? कॉमन, या कटेगा। अब C3 कह रहा है कि सरकमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू सम ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ पहले 2 सर्कल। ये कितने मार्क्स का आएगा पता है? 1 मार्क। क्या करना क्या है इसमें? कुछ किया हमने। अब C1 कितनी है? ठीक है, क्या 2 और पाई कॉमन आएगा? गधों की तरह 22/7 यहां पुट करोगे, 9 से कटिंग वटिंग होगी है नहीं,
फिर 20% क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, डेसिमल में जाओगे, या ये करोगे? हार्ड वर्क करोगे, स्मार्ट वर्क करोगे? कॉमन आएगा तभी करना है। अब कितना आ गया, 2 इंटू पाई इंटू, अरे ऐड करना है, 28 ही रखो, क्यों करना है, वाई करना है। अब अबे रेडियस निकाल, तो हम सर्कल निकाल ही क्यों रहे हैं, ये तो मेरे गधों की तरह क्यों कर रहे हो? सोच, इसमें देख रेडियस क्या है, रेडियस क्या है, रेडियस 19, इसमें रेडियस क्या है, इसमें रेडियस क्या है? गधों की तरह करोगे, स्मार्ट की तरह करोगे? अरे 1 मार्क नहीं, तू वैसे कर ले, टाइम वेस्ट कर, तू गलती भी हो सकती है उसमें, उसमें गलती होने के 100% चांस है, इसमें क्या चांस है? इसमें खाली मैंने ऐड किया है। क्रॉस थिंकिंग, क्रॉस चेक, क्रॉस चेक में तो ऐड करना है, क्रॉस चेक क्या करेगा उससे? हाँ तो तेरे पास टाइम होगा क्रॉस चेक करने का इतना, वो भी 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए, समझा? तो C3 कितना आ गया ये? अब आपको पता है C3 का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई R3, 2 से 2 कटा, पाई से पाई कटा, R3 कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर। ये करना है भाई, छोटे बच्चों की तरह पढ़ाई नहीं करनी। लास्ट ईयर के बैच में ना मोस्टली बेसिक के बच्चे थे, 5-6 थे स्टैंडर्ड खाली, उनको ऐसे नहीं कराया मैंने, उनको ऐसे ही कराया मैंने। तुम लोग स्मार्ट लोग हो, तुम लोग कर सकते हो, तुम्हारा दिमाग है बहुत सारा, तुम ऐसे किया करो, ठीक है? और जो 9th का बैच है माशाल्लाह, अगले साल 10th में आएगा, रोज गालियां खाते हैं। यहाँ रेशियो लिखा मैंने, वीडियो देखेंगे ये वाली, इन्होंने देखनी वीडियो, कोई ना कोई देखेगा। पहले पॉज करता हूँ मैं। एक उसमें नया बच्चा आया, वो थोड़ा होशियार है, वो फटाफट कर लेता है। मैं कहा इसका पहला महीना है, इसने भी 1 महीने की फीस दी है, वो घबरा जाएगा, उसको डराओ मत। 6 महीने मेरे को झेलते हो गए, उसको मैंने बोला भाई ठंड, यहीं बैठा था वो, मैं कहा ठंड रख, मैं 6 महीने झेल रहा हूँ, चिंता मत कर, सारे ऐसे नहीं है। वो हंसने लग पड़ा कि क्या कहाँ आ गया मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 के कहने की मतलब है, 2 सर्कल है, उनका रेडियस दिया हुआ है जी, देखो R1 दिया है 8 सेंटीमीटर, R2 दिया है 6 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन की इंग्लिश कहती है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, फिर से कोई सर्कल आएगा जो इन सर्कल से अलग है, उसका एरिया विल बी इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ दिस 2 सर्कल। तो हमारा बेसिकली कंसेप्ट क्या बना कि जो A3 थर्ड सर्कल का एरिया है वो इन 2 सर्कल के एरिया के क्या है, इक्वल है। तो पहले A1 निकाल ले, फॉर्मूला क्या है, पाई R1 का स्क्वायर, क्या A1 क्या होगा, पाई R1 कितना है 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 64 पाई बन गया, कोई डाउट? A2 कितना बनेगा 36 पाई, R का स्क्वायर 36 और पाई, तुझे कोई डाउट? सिंपल फॉर्मूला मल्टीप्लाई किया। अब यहां पे पुट करो A3 के अंदर, क्या हो गया, A1 कितना है 64 पाई, ये कितना है 36 पाई, कितना आ गया 100 पाई, और फॉर्मूला क्या, पाई R3 का स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, R3 का स्क्वायर 100 है, तो R3 कितना होगा 10 होगा, रूट हो जाएगा ना वहां जाके, नोट करो। ये आपके 1 मार्कर तैयार हो गए। नोट कर दे। आगे करें, वो कह रहा है एक सर्कुलर फील्ड है
कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दी हुई है, क्या दी हुई है, लिखो जी, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दी हुई है रुपीज, एग्जाम्पल है वन, ₹24 पर मीटर। आपको पता है जब पर मीटर दिया होता है कॉस्ट होता है कि रेट होता है, रेट होता है। तुम कॉस्ट तो लिखे, क्या लिखे, रेट लिख ले। क्या क्वेश्चन कॉस्ट बोल रहे हैं, हम क्या मानेंगे इसको, पहचान कैसे हुई, ये पर मीटर से। पर मीटर क्या होता है, हमेशा 1 मीटर का कितना पैसा लेगा, 24 रुपए, तो रेट होता है। फिर बोला है इस इतना कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ही बोला है, पर एट द रेट ऑफ, ये कॉस्ट कितनी है, ₹5280। आपको फॉर्मूला पता है। अब इस फील्ड को फ्लो करना है एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर मीटर स्क्वायर। जब पर मीटर स्क्वायर दिया है तो किसका रेट होगा, एरिया का कि सर्कमफ्रेंस का, मीटर स्क्वायर का मतलब एक एरिया का होगा, तो उसकी कॉस्ट निकालनी है। मतलब एरिया, उसको प्लो करना है, जब उसको प्लो करते हैं तो एरिया होगा ना, खेती करनी है उसके अंदर, तो प्लो करने के लिए एरिया, लेकिन आपको रेट किसका दिया, एरिया का दिया, सर्कमफ्रेंस का दिया। फेंसिंग का मतलब क्या होता है, बाउंड्री, उसको बाउंड्री करने का। और अगर कभी परेशान हो जाओ, अगर पर मीटर स्क्वायर दिया है तो एरिया का होगा, मीटर स्क्वायर था यहाँ पे, और अगर पर मीटर का दिया है तो किसका होगा, लॉजिक है, मीटर स्क्वायर एरिया का होता है, मीटर किसका होता है। आपका फॉर्मूला बनता कैसे है, अगर मैं सरकमफ्रेंस को रेट से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है, यही होता ना। अगर एरिया, सॉरी, सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकाल लो, पूरी बाउंड्री निकाल दो, उसको इसके रेट से मल्टीप्लाई कर क्या आ जाएगी, कॉस्ट। तो यहां तुम्हें रेट कितना दिया हुआ है, कॉस्ट कितनी दी हुई है, और सर्कमफ्रेंस निकालनी है, तो आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, कैसे करेंगे, डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मेरे पास सर्कमफ्रेंस कितनी आ गई, 220 पक्का, 220 क्या, मीटर, क्योंकि मीटर में चल रहा है काम। यहां तक कोई डाउट, वो करेंगे अभी। यहां तक कोई डाउट, अगर आपको किसी सर्कल का सर्कमफ्रेंस पता हो तो क्या उसका एरिया निकाल सकते हो, कैसे, सर्कमफ्रेंस से क्या निकालोगे पहले, रेडियस, रेडियस से फिर क्या निकालोगे, एरिया, सेम एरिया से सर्कमफ्रेंस। अगर एरिया पता तो क्या निकाल दोगे, रेडियस, रेडियस से क्या निकाल दोगे फिर, सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, और वो कितनी दी हुई है, पहले मैंने इससे निकाली सर्कमफ्रेंस, अब मैं निकालूंगा रेडियस, r इक्वल टू 220/2π। कोई डाउट, पाई खोलना है, मर्जी है, मैं हमेशा क्वेश्चन में लास्ट में खोलता हूं, अगर लास्ट में पाई बच जाए तो खोल देता हूं, नहीं तो नहीं खोलता, कई बार कट जाता है। अभी मेरे को लग रहा है शायद कट जाए, शायद बच जाए, छोड़ देते हैं अभी ऐसे। ये 2 तो कट रहा है, मीटर, यहां तक कोई डाउट, कुछ समझ आ रहा है। अगर तेरे को ये दिया हो तीनों तो ये निकाल लेगी, सर्कमफ्रेंस दिया है तो रेडियस निकाल लेगी, सर्कमफ्रेंस से रेडियस निकलेगा, रेडियस से क्या निकलेगा, एरिया। हमको एरिया निकालना है, नहीं, हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग, फ्लो करने की क्या निकालनी है हमें, तो पहले फ्लोइंग करने का क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। एरिया का फॉर्मूला, आर कितना आया है, पाई यहाँ पे आर, अब पाई आर स्क्वायर, बच्चे करेंगे स्क्वायर, हम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे, 9th में सिखाया था मैंने आपको, उल्टे सीधे काम नहीं करने, 2 बार लिख देंगे। चलो 1 पाई तो मेरा कट गया, 1 पाई बच गया, अब खोल देंगे, 1 to 1 डबल, मेरे को नहीं मल्टीप्लाई करना। ये कितना आएगा, 22 नीचे 7 ऊपर, पाई का मामला क्या है, 22/7 तो नीचे होगा तो ऊपर जाएगा ना। अब जब ये 11 2s 11 1 10s 2 1s 2 5s 1 2 1 0 क्यों करूं मैं 550 ना कर दूं, 550 या 770 इंटू 5, ठीक है, करो कितना आ रहा है, 770 इंटू 5, 3850, क्या मीटर स्क्वायर। अब क्या निकालनी है, कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग। क्या करेंगे, एरिया को किससे मल्टीप्लाई करोगे, यहां पे कॉस्ट किसने निकली थी, सर्कमफ्रेंस रेट, एरिया इनटू रेट। एरिया कितना आया, रेट है 50 पैसा, 0.50,
कर दो मल्टीप्लाई या डिवाइड बाय 2 कर दो। 1925 रुपीज। तो अच्छा सा क्वेश्चन था ना, ये 1 मार्क में नहीं आएगा, 2 मार्क में आएगा। 4 में सोच के बैठ जाना इसको। ये बच्चे इतना काम तो बचपन से करते आ रहे हो यार। कॉस दिया है, रेट दिया है, तो सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस से रेडियस, रेडियस से एरिया, एरिया से कॉस्ट। हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स। केस स्टडी, ऐसे केस स्टडी आ सकती। एक एरिया है, उसका डायग्राम बना हुआ है, उसकी कॉस्ट ये है, तो सरकमफ्रेंस निकलेगा, फिर रेडियस निकलेगा, फिर ये निकलेगा। ऐसी केस स्टडी आती है। केस स्टडी आती है, स्टेप्स में जो आंसर आते हैं उसको केस स्टडी बोलते हैं। ये केस स्टडी बन के आ जाएगी आपकी। इसकी आई थी, इसका वो पेरीमीटर एरिया का कुछ आया था, तो लीनियर का था। एरिया सिलेबस में था, फिर कैसे आ जाएगा? वो सर्कल्स की बात हो रही है। नोट करिए, बता दूं लेफ्ट साइड। क्वेश्चन 4, एक कार का व्हील है, उसका डायमीटर 80 है, तो हमको डायमीटर चाहिए, हम क्या लिखेंगे सीधा? रेडियस। अगर डायमीटर 80 है तो रेडियस कितना होगा? कह रहे कार का व्हील है, उसका रेडियस पता लग गया। कह रहे कितनी कंप्लीट रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? एरिया के सरकमफ्रेंस। रेवोल्यूशन कितनी, एक बार जब टायर घूमता है तो सरकमफ्रेंस पे घूमता है, एरिया पे नहीं घूमता। कह रहे कितनी कंप्लीट रेवोल्यूशन, कितनी बार घूमेगा, मतलब कितनी सरकमफ्रेंस बनेगी उसकी इन 10 मिनट्स। टाइम कितना दिया है? When the car is traveling at a speed of, स्पीड दी हुई है जी 66 किलोमीटर पर आवर। कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना। कोई यूनिट मैच ही नहीं कर रही आपस में, वो सेंटीमीटर, वो मिनट, वो किलोमीटर, वो आर। खेलो। क्वेश्चन कह रहा है जब गाड़ी स्पीड से चल रही है तो 10 मिनट के बाद वो टायर जो है वो कितनी बार घूम गया? आईआईटी किस किस जाना है? सबसे पहले स्पीड और टाइम से क्या निकलेगा? डिस्टेंस, कि भैया ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है। फिर हम निकालेंगे एक सरकमफ्रेंस, कि एक सरकमफ्रेंस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और दोनों को क्या कर देंगे आपस में? डिवाइड। पूरा डिस्टेंस पता है, मान लिया पूरी रोड है, ये डिस्टेंस पता लग जाएगा हमको, अभी इन दोनों से पता लग जाएगा। और एक बार सर्कल घूमने पे कितना ट्रेवल किया, एक सर्कल का पता है, पूरे का पता है, तो कितने सर्कल्स निकालने, तो डिवाइड ही करेगा ना। एक सर्कल का इनटू नंबर ऑफ सर्कल्स करेगा तो पूरी रोड बन जाएगी ना। तो देखो इनटू एन निकालना ना, एक सर्कल इनटू एन करेगा पूरी रोड बन जाएगी ना। ये सर्कल कितनी बार घूमा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, है ना। ये निकालना ना, तो एन बार घूमा, हमें एक का पता निकल जाएगा, रोड का पता है, इन दोनों को क्या करेंगे आपस में? डिवाइड, तो एन आ जाएगा हमारे पास। ये मुद्दा चल रहा है, लेकिन उस मुद्दे से पहले हमको बहुत सारे मुद्दे निपटाने हैं। बड़ी लड़ाई बाद में लड़ेंगे, पहले छोटी लड़ाई लड़ते हैं, पहले सब कुछ ठीक करते हैं। किसमें करें? सेंटीमीटर पकड़े, किलोमीटर पकड़े, मीटर पढ़े, किलोमीटर और मिनट। लेट्स डू स्मार्ट वर्क। आंसर चेक करो किसमें दिया है, वो करते हैं। अरे अभी तो पता है ना, मीटर में होगा। अबे गधों, आंसर तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आएंगी ना, वो तो मीटर में होंगे नहीं। देख ले पड़ो सारे के सारे। एन निकालना है ना, एन क्या है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। वो मीटर में आएंगी, वो तो नंबर होगा कोई। देख भी रहे हो सारे के सारे। हैप्पी बर्थडे होगा सबका। चलो आपकी मर्जी किसमें करना है बताओ। बड़ा नहीं जाएगा, मिनट्स नहीं। देख किलोमीटर पर आर, या तो कुछ किलोमीटर में रहने दोगे तो बनाओ इसको किलोमीटर, इसको बनाओ आर, सेम हो जाएगा। 2 काम कर सकते हैं, इसको किलोमीटर बना दो, इसको आर, डिवाइड करके बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन।
या इसको मीटर पर सेकंड बनाओ, इसको सेकंड बनाओ, इसको मीटर बना दो, तीनों को बदल दो। हाँ तो इसको पर मिनट कैसे करेगा, डिवाइड करेगा ना, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो चेंज करना पड़ेगा। उसको कोई फर्क नहीं, आंसर सेम आने वाले हैं, पर एक यूनिट चुनना पड़ेगा। कुछ भी कर लो, पहले स्पीड को पकड़ते हैं। 66 जब किलोमीटर पर आर होता है तो मीटर पर सेकंड बनाने के लिए आपको याद है 9th में सिखाया था मैं, क्या करते हैं 5/18 करते हैं डायरेक्टली, सबको आता है। क्यों करते हैं ये पता है, वो 1000 से डिवाइड मल्टीप्लाई होगा और ये 3600 से कटिंग करके ये आता है 1000/3600 ये आता है। ये मीटर बन गया, ये बन गया सेकंड। अब इसको आंसर छोटा मोटा डेसिमल में तक मत जाना, जहां तक कटिंग हो रही है वहां तक करना, बस कट रही है 55/3, बस इसके आगे मत करना। ये बन गया मीटर पर सेकंड। रेडियस को ठीक करो, 40 को मीटर बनाओगे तो क्या आएगा, अपॉन 100। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये आ गया 4/10 या 2/5। ठीक है जी। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में। टाइम को ठीक करो, 10 मिनट्स में कितने सेकंड होंगे, इंटू 60 सेकेंड्स। तो कब मल्टीप्लाई करना, कब डिवाइड, या बड़े हो गए हो, ये तो सबको आता है ना। जब छोटा करते तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई, जब बड़ा करते तो वेरी गुड 600 होगा जी, सही कह रहे हो। ठीक है, अब सब कुछ ठीक हो गया। 1 मिनट तो लगा, कितनी लगी, 1 मिनट में ज्यादा कह रहा हूँ, 30 सेकंड भी नहीं लगे हमारे, अगर मैथ्स आती। अब सबसे पहले इन दोनों से क्या निकालोगे, डिस्टेंस। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, कितना डिस्टेंस कवर किया है, फॉर्मूला क्या है, स्पीड इंटू टाइम। 55/3 इंटू 600। देखो फायदा होगा ना, कटिंग नहीं करी हमने, फ्रैक्शन बन गया, कट रहा है। कितना आ रहा है ये आ रहा है, ये आ गया 11,000 मीटर। ये एक्चुअल डिस्टेंस कवर किया पूरी लाइन। अब डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। अगर एक बार गाड़ी घूमती है तो कितना कवर करेगी, आंसर क्या है 2πr सर्कमफ्रेंस। 2 वैसे का वैसा ही, पाई को खोलो, r कितना है 2/5। ठीक है जी, कुछ कट रहा है नहीं तो ऐसे ही रहने दो। 44 और 2 88/35, या ऐसे मैं तो करूँ ऐसे ही रहने दो। ये लो मीटर, खुश हो, ऐसे ही रहने दो ना, क्यों करने पंगे, छोटे नंबर में खेला करो। पूरी कार ने डिस्टेंस कवर किया इतना, एक बार टायर घूमने का डिस्टेंस है इतना, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कैसे आएंगे, इनको क्या कर देते हैं हम, डिवाइड। ऊपर कौन सा रखोगे, बड़ा वाला, नीचे 2 नीचे, 22 नीचे, 2 नीचे, 7 ऊपर। अब जो कटिंग होनी हो ना करो, खुली कटिंग करो। 5 2 7 कितना आ गया 5 0, और काटो 11 से काट दो ना, 11 2 सा 22 5 250, और काटो 125, बस सिर्फ नीचे गायब हो गया। अब इनको 125 इंटू 35, 4375 रेवोल्यूशंस। 4375 बार घूमेगा ये डिस्टेंस कवर करने के टायर। कल को आईआईटी जाओगे, ये तो शुरुआत हुई है, ऐसे क्वेश्चन तो आप बहुत सारे पूछे जाएंगे। वहाँ तो कुछ भी पूछ लेते हैं, क्या क्या पूछ लेंगे, वो सुपर 30 देखी ना तुमने, क्या क्या पूछ लेते हैं उसमें तो। हाँ पता नहीं कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिजिक्स है उसमें ज़्यादा, तो नहीं फिजिक्स लगती है, साइंस लगती है, आईक्यू नहीं लगता, खाली आईक्यू भी लगता है आईआईटी में। पागल है ये, हिल गए तू आज। अगर खाली आईक्यू से हो जाता तो बच्चे पढ़ते। थिंकिंग लेवल आपको बताता है करना क्या है, क्वेश्चन ट्विस्ट जो होता है उसको ठीक करना बोलते हैं थिंकिंग लेवल। सॉल्व तो फॉर्मूला कराएगा,
पूछो जी। ओए फंस गया, तेरी मैथ्स खराब है इसका मतलब। हाँ ठीक तो कर रहा है। 250 कैसे आया? पहले 2 से काटा 5500, फिर 22। थोड़ा लग रही है, 4382 आया। क्या लंबा तरीका कर दिया? मैंने किलोमीटर में ही सीधा करते मेरे 11 आगे किलोमीटर में। ठीक है, तो इधर कुछ गलती हुई है, 11 किलोमीटर ठीक तो आ रहा है। तो इधर कुछ कैलकुलेशन। हाँ तो ये मीटर में है ना भाई, वो किलोमीटर में है। ये गलती हुई है, उसको मीटर में रहने दिया, इसको किलोमीटर में कर दिया। हाँ जी, इरेज नहीं कर रहा। चलो अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फिर मैं आपका एक बेस बनाऊंगा जो मेन आपका सिलेबस है। अगर एक सर्कल का पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस मान लो, पेरीमीटर और एरिया न्यूमेरिकली इक्वल है, मतलब एरिया और सर्कमफ्रेंस या एरिया और पेरीमीटर आपस में क्या है, इक्वल। तो क्वेश्चन क्या था भूल, तो वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो वो कह रहा है उसका रेडियस क्या होगा। अगर एरिया और पेरीमीटर इक्वल है तो उसका रेडियस क्या होगा। देखते हैं। व्हेन द क्वेश्चन इज सेइंग एरिया इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर, तो क्या कहना जाता है कवि इसमें कि पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर, आर पाई से पाई कट गया, एक आर से एक स्क्वायर कट गया, आर की वैल्यू कितनी आ रही है 2 मीटर या सेंटीमीटर जो भी दिया है। ये एमसीक्यू में आ सकता है, ये तो एनसीईआरटी का एमसीक्यू था, इसको नोट कर लो। अब मैं स्टार्ट करूंगा मेन क्लास।